बीच में हमने वज्रासन सीखा था, याद है? और वज्रासन का उपयोग मुख्यतः भोजन के बाद उस स्थिति में बैठने के कारण, और ख़ास करके रात के भोजन के पश्चात। दिन में तो हमारी बहुत हलचलें हो जाती हैं तो उतनी चिंता नहीं रहती, किंतु रात के भोजन के बाद हम जल्दी सोते भी हैं। और रात का आजकल क्या है, डिनर बोलते हैं, तो ज़रा शौक हो गया है कि डिनर यानी पेट से ज़्यादा खाना, यही भाव हो गए आजकल लोगों के। रात को कम खाना चाहिए, उल्टा करते हैं हम। रात को बहुत खा लेते हैं और दिन में थोड़ा सा बोले कि सुबह हेवी नाश्ता करते हैं, दोपहर में थोड़ा कम खाते हैं और रात को बहुत खा लेते हैं। ये जो उल्टा काम चालू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को ज़रा खाना कम चाहिए, एक रोटी, आधा रोटी, एक कोर तो कम खा। पर रात के भोजन के बाद यदि वज्रासन में बैठते हैं तो अन्न पचन अच्छा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर लोगों को लगता है, एक नाम और आसन का है वज्रासन में, सुप्त वज्रासन आ गया है, तो उनको लगता है बहुत और कठिन है थोड़ा सा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वज्रासन भोजन के साथ भोजन के बाद करना है, तो सोते समय सुप्त वज्रासन क्यों ना कर ले वज्रासन के बदले। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। वो स्वतंत्र आसन है और वो खाली पेट ही करना चाहिए। सुबह करो, सुबह उठते बराबर कर सकते हैं उसको। यदि उठे बराबर किए तो शरीर के सब प्रकार की सुस्ती निकल जाती है इससे, और वैसे पचन क्रिया सुधरती है, ये बात सही है। पर खाली पेट करने से, भरे पेट से नहीं। और मल शुद्धि होती है इससे। पिंडलियाँ, जंघाएं, पेट, रीढ़ और कमर, इसमें जितने विकार हैं वे सब इससे नियंत्रण में आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर। इतना है विकार है तो तज्ञ जो है, जानकार है, उन्हीं के और सलाह से करना चाहिए, अपने मन से नहीं एकदम करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ बनती। और जिनका शरीर थोड़ा कड़क है, उन्होंने सुप्त वज्रासन जरा संभल के करना चाहिए। बैठे स्थिति में हैं, पांव लंबे हैं, हाथ बिल्कुल जंघाओं के पास में और कंधों के नीचे बराबर रखे हैं, उंगलियां सामने में, शरीर काटकोण में हैं। और ऐसे में एक में दाहिना पैर घुटने से मोड़ लेना और एड़ी और कुल्ले के नीचे रख लेना, दाहिने कुल्ले के। दो में बायां पैर भी मोड़ लेना और एड़ी कुल्ले के नीचे रख लेना। ये 1 और 2 का काम हो गया। और उसके पश्चात अब 3 में, इसमें ये तो वज्रासन हो गया। अब इसमें हाथ पीछे में और रख लेना, पाँव के पीछे में, जरा जहाँ पीठ के पीछे में दोनों हथेलियाँ रख लेना। और फिर कोहनियों धीरे धीरे पीछे झुकते हुए, कोहनियों में मुड़ते हुए और सोने का प्रयास करना। अच्छे पूरा पीठ जमीन में लग जाए और ये दोनों कोहनियाँ और माथा, ये भी जमीन को पूरा लग जाए। और उसके बाद में हाथ निकाल कर अपने घुटनों पे रखिए, या अच्छा है कि मस्तिष्क के पीछे में उसको रख लीजिए, मस्तिष्क के नीचे रखिए सिरहाने से रेखा, ये पूर्ण स्थिति हो जाती है। इसके बाद में धीरे से हाथ निकाल कर लेना है और धीरे से हाथ के सहारे उठ के बैठना है। उठ के बैठ के बाद फिर बायां पैर लंबा करो, दाहिना पैर लंबा करो, ताकि अपना आसन पूरा हो जाएगा। हो सकता है फिर से बायां पैर पहले लेंगे, फिर दाहिना पैर लेंगे, ऐसे दूसरे बाजू से भी ये किया जा सकता है। पर यह आसन में 3 मिनट रुकना है, वो वज्रासन में। ये सामान्यतः हम उठते हैं सुबह तो बिस्तर में ही कर लें, तो शरीर के अंदर में जितनी अलाली है, जड़त्व है, दर्द है, ये सब कम होते हैं। पर केवल इतना ही है कि आग्रह मत करिए इस आसन को, नहीं तो रीढ़ के अंदर में, कमर के पास जो बड़ी हड्डी है, इसमें बहुत तकलीफ होती है। हाँ, एकदम नीचे चले गए
नहीं, धीरे धीरे जाओ, नीचे जाना इतना आसान नहीं है। और हो सके तो दोनों एड़ियाँ मिला के रखिए, उस पर बैठिए और फिर आसन करिए, वो तो बहुत उपयोगी आसन हो जाता है। ऐसे यह आसन हमारे लिए एक वरदान है। जैसे बताया, याद रखना है कि ये सुबह करने के लिए बहुत अच्छी है। शरीर के सब प्रकार की अलाली, दर्द, सुस्ती सब निकाल देता है, पाचन क्रिया सुधार लेता है, मल शुद्धि होती है। और मुख्यतः अपनी जंघाएं, पिंडलियाँ, पेट, रीढ़, कमर, इनमें जो विकार हैं वे भी और दूर होते हैं। ऐसा यहाँ आसन आज हम सीखे हैं, इसको ज़रा संभल के करना है रोज़। हाँ, पर इतना ख्याल करना, वज्रासन भोजन के बाद होता है, पर सुप्त वज्रासन भोजन के बाद नहीं किया जाता, ये जरूर याद रखिए।